मी मूनी एंड मैजिक पर पेश की गई तमाम कहानियां और मवाद कॉपीराइट कानून के जरिए महफूज है। हमारी तहरीरी इजाज़त के बगैर तमाम कहानियों का इस्तेमाल, दोबारा तख्लीक, तकसीम सख्ती से ममनू है। एक दफा का जिक्र है कि अरब में एक गांव था जो ऐसे गरीब लोगों से भरा हुआ था जो कि अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करते थे। वो अपने दरवाजों और खिड़कियों को मजबूती से बंद करके रखते थे ताकि इनके पास मौजूद जो थोड़ा बहुत खाना था वो इनके अपने लिए ही महफूज रहे। एक दिन इस गांव से एक अजनबी का गुजर हुआ। वो अपने सफर से बहुत थका हुआ और भूखा था। वो वहां मौजूद पहले घर पर रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। इसे उम्मीद थी कि शायद अंदर से उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। एक औरत ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? औरत ने अजनबी से पूछा। मैं एक थका हुआ और भूखा मुसाफिर हूँ, आदमी ने जवाब दिया। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? औरत ने कहा, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके पास देने के लिए फालतू खाना हो। हम सब यहाँ गरीब हैं और भूखे भी हैं। ये कहते हुए औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मुसाफिर अगरचे थका हुआ और भूखा था लेकिन हार मानने को तैयार न था। इसने जमीन से एक बड़ा गोल पत्थर उठाया और एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। वो औरत दोबारा दरवाजे पर आई और मुसाफिर से पूछा, बोलो अब क्या कहना चाहते हो? मुसाफिर ने जवाब में कहा कि चूंकि तुम मेरी तरह गरीब हो तो क्या तुम मेरा बना हुआ पत्थर का सूप पीना चाहोगी? औरत इसके हाथ में मौजूद पत्थर को देखकर हंस पड़ी। पत्थर से कौन सा सूप बनता है? औरत ने मिजाहिया लहजे में कहा। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं पहले भी ये बना चुका हूँ और तुम्हें यकीन ही ना होगा कि ये कितना मजेदार बनता है। औरत ने पहले कभी किसी को पत्थर से सूप बनाते नहीं देखा था, लेकिन चूंकि वो भी भूखी थी इसलिए उसने इसे अंदर बुला लिया। फिर औरत ने आग जलाई और पानी से भरा पतीला इस पर रख दिया। साथ ही मुसाफिर ने खिड़कियां खोली ताकि कुछ गर्मी निकल सके। मुसाफिर ने पत्थर को पानी के अंदर रखा और उबालना शुरू किया। फिर उसने इसका एक चम्मच से घूंट लिया और कहा कि यह तकरीबन बन चुका है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी नमक और मक्खन होता तो सूप का जायका और भी दोबाला हो जाता। औरत अलमारी के पास गई और नमक और मक्खन लेकर वापस आई। जैसे ही मुसाफिर इसे पतीले में डाल रहा था, औरत का शौहर घर वापस आ गया। इसके हाथों में गाजर और आलू थे। ये क्या बन रहा है? औरत के शौहर ने पूछा। पत्थर का सूप तैयार हो रहा है, औरत और मुसाफिर ने जवाब दिया। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? शौहर चलाया, ये तकरीबन बन चुका है। मुसाफिर ने एक और चम्मच चखते हुए शौहर को यकीन दिलाया, लेकिन ये और भी अच्छा हो जाए अगर हम इसमें कुछ गाजर और आलू भी डाल दें। शौहर भी भूखा था इसलिए फौरन मान गया और गाजर और आलू भी पेश कर दिए। जल्द ही घर की खिड़कियों से सूप की खुशबू बाहर जाने लगी। एक पड़ोसी जो कि अपने खेत से शलजम और फलियों की कटाई करके वापस आ रहा था वहां रुक गया और खिड़की में खड़े होकर अंदर झांकने लगा। क्या अब पत्थर का सूप तैयार है? हाँ, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता है अगर हमारे पास शलजम और फलियां हों। मुसाफिर ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ है। पड़ोसी ने चीख कर कहा। पड़ोसी भी यह सूप चखना चाहता था, इसलिए फौरन शलजम और फलियां भी पेश कर दी। औरत ने उन्हें पतीले में डाला। अब सूप की खुशबू और भी दूर तक जाने लगी। मेरे पास चिकन है, एक देहाती ने कहा। वो भी ये सूप पीना चाहता था। पतीला इतना भर गया था कि अब सूप बाहर गिरने वाला था। पत्थर के सूप का नाम और उसकी खुशबू तमाम गांव वालों को अपने घरों से बाहर निकाल लाई। मुसाफिर ने गांव वालों में से हर एक को चखने के लिए पत्थर के सूप का एक प्याला पेश किया।
गांव वाले समझ गए कि ये लजीज सूप पत्थर से नहीं बल्कि आपस में मिलकर बांटने से बनता है।